ओके, हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो आज मेरे पास नया डाउट है। किसी बच्चे ने मेरे पूछा है कि सर ये ऑप्शनल का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज शायद 5.4 एपी ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है ये। तो मेरे पास ये भेजा गया है, तो मैं चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं और बने रहिएगा लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से है, अ लैडर हैज़ ए रेंजेस 25 सेंटीमीटर अपार्ट। रेंजेस इस डंडी को बोल रहा है, ये डंडी देख रहे हो, ये पिक्चर में देखिए, डंडी को बोल रहा है रेंजेस, जो कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। द रेंजेस डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम 25 सेंटीमीटर, मतलब 45 टू सॉरी 45 से 25 तक ये डिक्रीज हो रहा है। ये जो इसका जो लेंथ है, रेंजेस का जो लेंथ है, ये जो देख रहे हो, ये घटते जा रहा है, ऊपर जैसे जा रहे हैं घटते जा रहा है, और एट द लास्ट ये 25 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है। इफ द टॉप एंड बॉटम रेंजेस आर दिस मीटर अपार्ट, मतलब ये बोल रहा है जो 2.5 मीटर अपार्ट है, ये जो रेंजेस है टॉप से बॉटम के बीच में, ये 2.5 मीटर अपार्ट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रेंजेस, मतलब ये सारे रेंजेस, ये देख रहे हो ना, ये रेंजेस, ये कितने का है, 45 सेंटीमीटर का है, ये 25 का है, ये बाकी को सारे को ऐड करना है, इनके लेंथ को, ये रेंजेस जो बनेंगे इनके सारे लेंथ को ऐड करेंगे, मतलब सम करना पड़ेगा हमें, और ये एपी में ही होंगे। चलिए अभी देखते हैं कैसे एपी में होंगे, लेकिन ये सारे लेंथ कितना वुड हमें लगेगा ये सारे रेंजेस को बनाने में। तो ये क्वेश्चन था। अब इसका सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं यार। तो मैं डायग्राम को छोटा कर लेता हूँ, जब मैंने पढ़ लिया है तो इसे ये इधर कॉर्नर में इसको कर देता हूँ, जगह चाहिए वो सॉल्व करने के लिए, और आपको दिखाई भी दें। ओके, तो ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये देख सकते हो ना, ये पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, 250 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ ना। ठीक है। तो जरा देखिएगा, जो ये मान लीजिए, ये जो फर्स्ट रेंजेस है, मैं इसको फर्स्ट बोलता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट है, लास्ट है। तो देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है 250 सेंटीमीटर है, 250 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और जो लेंथ कम हुआ है रेंजेस का 45 से लेकर के 25 मीटर तक हुआ है, मतलब 250 सेंटीमीटर में जो लेंथ में जो डिक्रीज हुआ है रेंजेस का, वो कितना हुआ है यार, 45 माइनस 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से देखिएगा 20 सेंटीमीटर लेंथ डिक्रीज हुआ है इस 250 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये 250 सेंटीमीटर में। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितना डिक्रीज हुआ है यार, वेट अ मिनट, सॉरी, हाँ, 1 सेंटीमीटर कितना डिक्रीज हुआ है, 250 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 20/250 सेंटीमीटर। तो मतलब 1 सेंटीमीटर, यहाँ से जब हम 1 सेंटीमीटर जाते हैं ऊपर, 1 सेंटीमीटर जब यहाँ से ऊपर हम जाते हैं, लेट्स से ये 1 सेंटीमीटर है, तो जो लेंथ में डिक्रीज आता है इतना सेंटीमीटर का आता है। ओके, तो अगर मुझे 25 सेंटीमीटर, यहाँ से देखिए 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है ना, ये जो है हमारा 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, दिख नहीं रहा है, लो, ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो 25 सेंटीमीटर में कितना डिक्रीज आएगा यार, 1 सेंटीमीटर में इतना डिक्रीज हो रहा है, तो 25 सेंटीमीटर में कितना डिक्रीज होगा, 20 अपॉन में 250 इंटू 25। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 0 0 कैंसिल आउट, ये, तो आप बताना 25 सेंटीमीटर में जो लेंथ डिक्रीज हो रहा है रेंजेस का, वो आ गया हमें 2 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये रहा। यहाँ से जब हम ऊपर जा रहे हैं, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें। जब हम 45 से जितना ऊपर गए, 25 सेंटीमीटर ऊपर गए, तो रेंजेस 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो गया, इसका लेंथ डिक्रीज हो गया, मतलब ये अभी 45 था, तो जो इस रेंज का है इसका लेंथ कितना होगा मित्रों, 45 माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा 43 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट था, तो ये सेकंड, जो A2 मान लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा 43 सेंटीमीटर का। ओके, तो मैं क्लियर करके इसका लेंथ को लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया है। तो चलिए, ये 45 था, ये हो जाएगा 43 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा यार, क्योंकि ये लीनियरली वेरी कर रहा है ना, तो ये भी 2 का ही डिफरेंस आएगा, ये 43 है, तो ये वाला जो हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा, सो ऑन। सो देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं AP के हिसाब से बात करता हूँ, तो अगर ये A है, ये A2 है, A3 है, और ये तो लास्ट टर्म है
है ना, ए एल है लास्ट टर्म। तो अब हमें सम निकालना है, हमें तो पता चल गया जो डिस्टेंस है, जो हमें सम निकालना है ना, ये सारे रेंजेस का सम निकालना है 45, 43, 41 अप टू 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हम एपीए का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। मैं इस चीज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया छोटा। अब देखिएगा, सॉल्व करते हैं इस चीज को। अभी आपको ए कितना आ गया है, ए आ गया है आपको 45 सेंटीमीटर, मैं मान के चल रहा हूँ। सेम ए वन यहाँ से आता है, ए टू सॉरी, ए टू आता है 43 और ए थ्री आता है 41। और सिमिलरली जो लास्ट टर्म है ए एल जो आ रहा है 25 सेंटीमीटर में, सारे लेंथ सेंटीमीटर में होंगे, है ना, ये सेंटीमीटर। तो देखिए हमें सम निकालना है। अब तो आपके लिए इजी हो गया, समेशन ऑफ टर्म, समेशन अगर सबका हम सम कर दें, फर्स्ट रेंजर, सेकंड, थर्ड और लास्ट टर्म तक का, तो हमें पता चल जाएगा कितना वुड का रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो आपको पता होगा समेशन ऑफ एन टर्म्स किसके टर्म में यार, ए और एल, मुझे फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है ना, तो क्यों ना मैं ए वाला यूज करूँ, ए प्लस एल। बट इसके लिए आपको एन का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो एन निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं, अगर एपी आप पढ़े हो तो देखिएगा, एन का जुगाड़ करते हैं। अगर ये लास्ट टर्म है 25, तो मैं ए एन का फॉर्मूला यूज करता हूँ, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप मुझे ये बात बताना, ए एन को हम क्या ले लेते हैं, 25 सेंटीमीटर, ओके। ए हमें पता है 45 सेंटीमीटर, प्लस एन मुझे नहीं पता है, मालूम करना है। और डी तो आपको पता ही है, 2-2 सेंटीमीटर कम हो रहा है, तो डी तो हो जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा, मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, आप घर पे कर सकते हो। ओके, डी टू नहीं, -2 होगा। चलिए डी निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, ए टू माइनस ए, तो कितना हो जाएगा यार, 43 माइनस 45, तो यहाँ से आता है -2, तो डी यहाँ पे 2 नहीं, आपको -2 लिखना पड़ेगा, -2, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको अब। तो ओके, देखिए यहाँ से n मुझे आ जाता है 11, नंबर ऑफ रेंजेस कितना हो गए, 11 हो गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ सारे वैल्यूज और सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 11/2, आपको a पता है, a कितना है मेरा 45 है, प्लस लास्ट पता है आपको 25। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से कितना आएगा, 11/2 इंटू 0.7, ठीक है। और ये 35, अब आप इसे जब सॉल्व करोगे 35 इंटू 11, तो आपको आना चाहिए 385 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल आंसर जो मेरा आएगा यहाँ से, थोड़ा इसको मैं इंक्रीज कर लूँ, यहाँ से आ रहा है यार 385 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा यार आंसर। तो हमें कितना वुड चाहिए होगा, टोटल वुड रिक्वायर्ड होगा टोटल 11 रेंजेस बनाने के लिए 385 सेंटीमीटर, इतना वुड हमें रिक्वायरमेंट होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपका डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मुझे मेरे वेबसाइट सॉरी सोशल मीडिया के थ्रू भी आप भेज सकते हो। थैंक यू।